सख्त लॉकडाउन के मस्बत असरात। कराची में कोरोना मस्बत केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। वबा से मुतासर होने वालों की शरह 3% कम होकर 18% तक पहुंच गई। कराची मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता रोज शरह 21.9% थी। इसका ताल्लुक कराची के लॉकडाउन से बिल्कुल भी नहीं है, और लॉकडाउन से अगर होना होता तो एक हफ्ते से ज़्यादा कराची के अगस्त 2021 के महीने में लॉकडाउन लगा रहा है। उसमें डॉक्टर के क्या रिपोर्ट है, डॉक्टर के स्टेटस क्या है, मीडिया रिपोर्ट में वो भी देख लें। क्या लॉकडाउन से कोरोना की शरह में कमी हुई है? मुदस्सिर नज़ीर ने इंडस हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अब्दुल बारी खान से बात की है। उनका इस सूरत हाल के हवाले से बताना क्या है, जरा सुनिए इनकी बात। देखिए, लॉकडाउन का फैसला फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ा है, लेकिन जो हम समझ रहे थे जितना पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ा है। अगर लॉकडाउन से कोरोना वायरस 3% कम हुआ है, जो कि नहीं हुआ, तो एक हफ्ते से ज़्यादा लॉकडाउन लगा रहा कराची के अंदर। उसके अंदर 3%, 8%, 7% का डिफरेंस क्यों नहीं आया? तब तो बमुश्किल 2%। और ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ आप खुद ही सुन लें। अब सिंध में लॉकडाउन लगाने और उसे ख़त्म करने के जो उसूल थे उस पर सवालात उठ रहे हैं कि कराची में जिस वक्त लॉकडाउन लगाया और जब हटाया गया तो पॉजिटिव केसेस की शरह में बमुश्किल 2% ही कमी आई। हैदराबाद में लॉकडाउन के बाद पॉजिटिव केसेस की शरह बढ़ गई, लेकिन लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया गया। सिंध हुकूमत के फैसले किन उसूलों पर हो रहे हैं ये समझ से बाहर है। संजय साधवानी शायद ये बता सकें। संजय, कुछ इल्म है आपको किन उसूलों के ऊपर ये फैसले किए जा रहे हैं, तय किया जा रहा है? क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट का कहना था वो ये था कि जी रेशो बढ़ा है, 23% पे आया, फिर 30% पे आ गया, तो इस वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई इतना ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया गया। इनफैक्ट हैदराबाद में तो सिचुएशन उल्टी है, फिर भी लॉकडाउन हटा दिया गया। तो ये हुआ क्यों है? संजय, कुछ बताएंगे किन किन उसूलों के तहत किए जा रहे हैं ये फैसले? देखें, इसूल सिंध हुकूमत के समझ नहीं आ रहे। जब लॉकडाउन लगाया गया था 30 तारीख को, उस वक्त सिंध में कोरोना जो कराची में खास तौर पर कराची में मुस्बत केसेस की शरह उस वक्त 23% थी जब लॉकडाउन लगाया गया था। 8 अगस्त को जब ये लॉकडाउन ख़त्म किया गया उस वक्त कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.40% कराची में थी। हैदराबाद में जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस वक्त शरह मुस्बत केसेस की 10.11% थी, लगभग 10% थी। जब लॉकडाउन ख़त्म किया गया है तो हैदराबाद में लॉकडाउन के मनफी असर हम कहें तो वो सामने आए हैं। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में 4% केसेस में इजाफा हुआ है। जब हैदराबाद में लॉकडाउन ख़त्म किया गया गुज़िश्ता रोज़, उस वक्त हैदराबाद में जो मुस्बत केसेस की शरह थी वो 14.27% थी। तो लगभग हैदराबाद में 4% का इजाफा हुआ लॉकडाउन के दौरान, और कराची में 2% का बमुश्किल कमी आ सकी कोरोना केसेस में। जो 23% शरह मुस्बत केसेस थी जब लॉकडाउन लगाया गया, जब लॉकडाउन हटाया गया तो उस वक्त 21% शरह थी। तो ये लॉजिक सिंध हुकूमत की ना डॉक्टर्स को ना हेल्थ पूछने की कोशिश करें भाई, आप मुसलसल कवर कर रहे होते हैं सिंध हुकूमत के लोगों को, उनसे पूछने की कोशिश करें कि उसूल क्या है आपके, ताकि आवाम को भी समझ आए। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे कराची से, जहां पर कोरोना मस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। शहर में मस्बत केसेस की शरह 15.7% रिकॉर्ड की गई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। जो डिक्रीज कर सकता है, हाँ, वो दोबारा इंक्रीज भी कर सकता है। और जब वो ऐसा करेगा तो वो मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट पे आएगा, है ना। और प्रैक्टिकल निशानी होगी और प्रैक्टिकल सबूत होगा कि जो कम हुआ था वो अल्लाह के हुक्म से हुआ था, लॉकडाउन वैक्सीनों की वजह से नहीं हुआ था। कोरोना के वार लगातार, मोहलिक वायरस मजीद 23 जाने निकल गया। मस्बत केसेस की शरह 21% पर आ गई, 870 नए केसेस रिपोर्ट। तो इन सबूतों की रोशनी में ये साबित होता है कि कराची में जो लॉकडाउन लगा था उससे कोरोना वायरस कम नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, ना उसकी वजह से कोई फर्क आया। ये लॉकडाउन अब नहीं है ना, तो लॉकडाउन जब नहीं था उसके बाद 10 अगस्त 2021 के दिन अल्लाह के हुक्म से कोरोना वायरस नीचे ड्रॉप हुआ, 21% से 15% पे आया। और उसके बाद उसी दिन जब लेजेंड ने दावा किया तो अल्लाह के हुक्म से कोरोना वायरस दोबारा से 15 से बढ़कर 21% हो गया। ये अल्लाह के हुक्म से हुआ मौजज़ा। और आज 12 अगस्त 2021 है, तो लॉकडाउन तो है नहीं, तो फिर ये 21% से दोबारा 18% कैसे हो गया एक ही दिन के अंदर? है कैसे हुआ? ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। क्या सबूत है? यही तो सबूत है, साबित कर तो दिया लेजेंड ने कि कराची के अंदर या कराची के जरिए जो तजुर्बा किया
लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट किया, और द गेम ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल पे जाके अगर आप देखें तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी कोरोना वायरस डेल्टा वर्सेस लेजेंड ऑफ अल्लाह। उस प्लेलिस्ट के अंदर जब आप देखेंगे कि एक लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और कराची के अंदर 30% से जो ऊपर क्रॉस कर गई थी शरह कोरोना वायरस की, वो ड्रॉप करके 23% में पहुंची। ड्रॉप हुई, अल्लाह के हुक्म से हुई। लॉकडाउन लगा, फिर वो ड्रॉप नहीं हो सकी, ना बहुत ज़्यादा बढ़ सकी, वो 2% के रेशो पे लॉक रही, जैसे किसी ने लॉक लगा दिया उसके ऊपर। वो पूरा पीरियड जब खत्म हो जाता है, जिसके सबूत आप देख चुके हैं, तो उसके बाद ये हाल है। क्या साबित हुआ कि लॉकडाउन इन सबूतों की रोशनी में जो मीडिया पे मौजूद है, खुद मेडिकल के ये जो डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया आपने सुन लिया, साबित तो हो गया ना। जो रिपोर्टर ने बात की उससे साबित तो हो गया, मीडिया की जो रिपोर्ट है उससे साबित तो हो गया, लेजेंड ने जो तजुर्बा किया अल्लाह की मदद से उससे साबित तो हो गया कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के बढ़ने या कम होने का कोई ताल्लुक ही नहीं है, खास ताल्लुक यही नहीं। ये तो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, ये तो अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह कंट्रोल नहीं कर रहा तो फिर कैसे ये कोरोना वायरस 30% से कम हुआ अचानक, जब लेजेंड ने दावा किया था? फिर ये कैसे दोबारा कम होने के बाद फिर दोबारा से बढ़ गया जब लेजेंड ने दावा किया? इतना सडन कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि इसे अल्लाह ने किया, इसे अल्लाह बढ़ा रहा है, इसको अल्लाह ने एक्टिवेट किया हुआ है। वही डीएक्टिवेट कर देता है, वही कम करता है, वही ज़्यादा करता है। कराची के एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट देखें कि 11 अगस्त 2021 की रात तक जो 9 बजे की एक न्यूज़ है, उसमें क्या रेशो बताया कोरोना वायरस का। शहर कायब में कोरोना वायरस कंट्रोल ना हो सका। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 40, सिर्फ कराची में 30 अफराद जाँ बहक। मस्बत केसेस की शरह 21.89 तक पहुंच गई। देख लिया क्या रेशो था कराची के अंदर। और 12 अगस्त यानी आज के दिन 2021 के दिन 12 PM की जो न्यूज़ है इसको भी देख लें और रेशो भी चेक कर लें 12 PM का, कि कराची में कोरोना के रेशो की शरह कितनी है। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध के मुताबिक नए कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 24 घंटों के दौरान 2145 रही है। कराची में मस्बत केसेस की शरह जो है वो 22.2% तक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ ये 21.89% थी जो बढ़ गई है और 22.2% मस्बत केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं। तो जब ये हाल है, 12 PM की न्यूज़ एक चैनल की मैंने आपको दिखा दी, तो अचानक से ये जो 6 PM की एक न्यूज़ आती है, इसके अंदर ये 18% कहाँ से हो गया? 22% का रेशो 4% ड्रॉप मार के कैसे नीचे पहुंच सकता है अचानक से सडन? सुन लें एक बार फिर से और अपने दिमाग में बिठा लें कि हकीकत क्या है। सख्त लॉकडाउन के मस्बत असरात। कराची में कोरोना मस्बत केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। वबा से मुतासर होने वालों की शरह 3% कम होकर 18% तक पहुँच गई। कराची मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता रोज शरह 21.9% थी। तो क्या साबित हुआ इन सबूतों की रोशनी में? साबित ये हुआ कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये साबित हुआ। और दूसरा है कि कोरोना वायरस को क्रिएट करने वाला, कंट्रोल करने वाला अल्लाह वाहिद अल क़हार है। ये जो अचानक से 12 PM जितना भी डिफरेंस हो, घंटों का तो डिफरेंस बनता ही है ना। दिन तो अभी गुजरा ही नहीं, तो दिन नहीं गुजरता 22% का रेशो अचानक से 18% पे कैसे आ गया? एक तरफ अगस्त का पूरा लॉकडाउन लगा लें आप 2021 का, तब क्यों ये रेशो नहीं था? अब ये रेशो कहाँ से ड्रॉप हो रहा है? कहाँ से सडन बढ़ता है? कहाँ से सडन ड्रॉप हो रहा है? कर कौन रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? लेजेंड बता रहा है ये कि अल्लाह कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबूत मौजूद है प्रैक्टिकल। ये लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है, इससे सिर्फ आवाम को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ आवाम परेशान हो रही है। और ये लॉकडाउन लगाने के जो मशवरे जिसने भी दिए, जो भी साइंटिफिक माहिरीन या साइंस के सेहत के हैं, उनके मुताबिक तो ये सब कुछ जो है वो तो उनकी खुद की समझ में नहीं आ रहा, उन्हीं के मेडिकल वालों को, कि ये हो कैसा रहा है। तो फिर ये जो क्रेडिट दिया जा रहा है इस बात को कि ये लॉकडाउन के मुस्बत असरात हैं, ये लॉकडाउन का क्रेडिट ही नहीं है, ये अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह ने कम किया। पहले भी अल्लाह ने दिखा दिया, फिर अल्लाह ने दिखाया कि ये अल्लाह कर रहा है। ये लॉकडाउन का क्रेडिट नहीं है, ये साइंटिफिक माहिरीन का क्रेडिट नहीं है, ये किसी किस्म की वैक्सीन का क्रेडिट नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसके प्रैक्टिकल सबूत मौजूद है और प्रैक्टिकल सबूतों से साबित कर चुका हूँ अल्लाह की मदद से। कोरोना वायरस को कंट्रोल क्रिएट करके चलाने वाला, डिक्रीज इंक्रीज करने वाला अल्लाह वाहिद अल क़हार है। इसका लॉकडाउन से कोई ताल्लुक नहीं। जब इसका लॉकडाउन से ताल्लुक नहीं तो क्यों आवाम को परेशान किया जा रहा है? क्यों लॉकडाउन लगा कर लोगों के रोजगार के मसले खड़े किए जा रहे हैं? क्यों लॉकडाउन लगाकर महंगाई में लोगों को जो पिसे हुए हैं उनको परेशान किया जा रहा है? कहाँ? इस लॉकडाउन से तो कोई रिजल्ट नहीं आया उस तरीके से। ये लॉकडाउन के असरात ही नहीं है, लॉकडाउन के असरात हैं ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत से साबित हुआ। तो जब साबित हो गया सबूतों से, तो साइंटिफिक माहिरीन, सेहत के माहिरीन और बड़े बड़े जितने भी थे, उनकी पेशन गोई की कोई हैसियत नहीं रही, उनकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं रही। क्यों? क्योंकि
अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से ही साबित हो गया और उसी की मदद से तैयार हुए इन सबूतों से साबित हुआ है कि लॉकडाउन से ये नहीं हुआ, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट पंजाब में तेज़ी से फैल रहा है और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब के टेस्टों में भारतीय वेरिएंट की तशखीस 100% पाई गई है, जबकि अमेरिका से शुरू होने वाली कोरोना की एप्सिलॉन किस्म भी लाहौर समेत पंजाब में मौजूद है। इस बारे में तशवीश का इजहार किया गया है और शहरियों से एहतियात की अपील भी की गई है। क्या कहूँ